फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ हीटर से होती है, जो अपनी मर्सिडीज में बैठा होता है और एक तस्वीर देख रहा है। तस्वीर में 3 कुत्ते एक के पीछे एक लाइन में खड़े हैं। तभी एक ट्रक रुकता है और ड्राइवर जंगल में जाकर पेशाब करने लगता है। प्रोफेसर जोसेफ अपनी रिवॉल्वर उठाता है और उसे गोली मार देता है। फिर हम 2 जवान लड़कियों, जेनी और लिंडसे से मिलते हैं। वे अमेरिका से हैं और जर्मनी में छुट्टियां मना रही हैं। वे एक क्लब में पार्टी के लिए जा रही थी और लिंडसे फोन पर रास्ता पूछ रही थी। हालांकि वो अनुभवी यात्री थे, लेकिन उन्हें जर्मनी की अच्छी जानकारी नहीं थी। वे रात को किराए की कार चला रहे थे, पार्टी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सही जगह का पता नहीं था। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए हैं और मुश्किल में हैं। तभी जेनी ने यू टर्न लिया और कार का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन जंगल में होने की वजह से फोन का सिग्नल नहीं आ रहा था। वे एक सुनसान सड़क पर फंस गए थे। चारों ओर सिर्फ जंगल था। उन्होंने कार में ही रहने का फैसला किया नाम और किसी के गुजरने का इंतजार करने लगे। जल्दी ही एक कार आती है और वे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। कार में बैठा आदमी देखता है कि वे अकेले हैं और उन्हें जुबानी परेशान करने लगता है। डर के मारे वे कार के दरवाजे लॉक कर देते हैं। फिर कार वहां से चल देती है। वे मदद के लिए किसी घर की तलाश करने का फैसला करते हैं। देर रात को वे जंगल में चलने लगते हैं। उन्हें एक घर से रोशनी दिखती है और वे उस ओर बढ़ते हैं। अचानक तेज बारिश होने लगती है। जब तक वे घर तक पहुंचते हैं, वे पूरी तरह भीग चुके होते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं और प्रोफेसर जोसेफ दरवाजा खोलते हैं। वे अपनी स्थिति समझाते हैं और उनसे उनके लिए टो ट्रक बुलाने को कहते हैं। क्योंकि वे अकेले थे, प्रोफेसर ने उन्हें अंदर आने के लिए बुलाया। अंदर एक अजीब सी पेंटिंग लगी थी जो उनकी नजर में आई। वह पेंटिंग काफी डरावनी थी। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या वे पर्यटक हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि वे न्यूयॉर्क से आए हैं और जर्मनी घूमने आए हैं। उसने फिर से प्रोफेसर से मदद बुलाने को कहा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर उसने पूछा, क्या आप लोग रिश्तेदार हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, हम दोस्त हैं। प्रोफेसर फिर पानी लेने के लिए रसोई में चला गया। वो नकली फोन कॉल करता है, जिससे जेनी और लिंडसे को लगता है कि वो मदद के लिए फोन कर रहा है। वो चुपके से पानी में नशीली दवा मिलाता है। लिंडसे पानी पीती है, लेकिन जेनी अपना गिलास गिरा देती है। ये देख प्रोफेसर नाराज हो जाता है। वो तहखाने में जाता है, पानी साफ करने का बहाना करता है। नीचे जाकर वो एक सिरिंज भरता है। इसी बीच लिंडा से दवा के असर महसूस करने लगती है। जेनी, जो कि नशे से अछूती है, फिर से उससे कॉल करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो जेनी की गर्दन में इंजेक्शन लगाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। बाद में प्रोफेसर नाश्ता करते हुए दिखता है। जेनी और लिंडसे प्रोफेसर की लैब में जागती हैं। वे खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाती हैं। उनके साथ एक आदमी भी है, जो पहले वाला ट्रक ड्राइवर है, और वो भी कैद है। प्रोफेसर लैब में आता है और उस आदमी को बताता है कि वो उसके लिए सही मैच नहीं है और अब उसकी मौत का वक्त आ गया है। फिर वो उस आदमी की नस में जहर इंजेक्ट करता है, जो उसे तुरंत मार देता है। वह ड्राइवर की लाश को अपने बगीचे में दफना देता है। इसके बाद प्रोफेसर एक और आदमी को अगवा करता है और उसे नशीली दवा देकर बेहोश कर देता है। यह आदमी, जो जापान से है, अब जेनी और लिंडसे के बगल वाले बिस्तर पर रखा गया है। वे सब होश में आते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वे इस बात से डर गए हैं कि प्रोफेसर उनके साथ क्या करने वाला है। वह आगे बढ़ता है और अपनी मंशा बताता है। खुद को प्रोफेसर जोसेफ बताता है, जो एक रिटायर्ड सर्जन है। वह एक पागल डॉक्टर है जिसकी खासियत जीवित प्राणियों को जोड़ना था। उसने हाल ही में 3 कुत्तों की सर्जरी की थी, उन्हें एक के पीछे एक जोड़ दिया। अब यह पागल डॉक्टर जेनी लिंडसे और उस जापानी आदमी पर वही ऑपरेशन करने वाला है। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनके टिश्यू टाइप मेल खाते थे। फिर उसने ऑपरेशन की डिटेल्स बतानी शुरू की। सबसे पहले वह उनके घुटनों के लिगामेंट्स काटेगा, जिससे वे खड़े नहीं हो सकेंगे। वह सब्जेक्ट बी को सब्जेक्ट ए के पीछे जोड़ देगा
और सब्जेक्ट सी को सब्जेक्ट बी के पीछे। वह उनके कूल्हों की त्वचा उनके चेहरे पर लगा देगा। वह तीनों को अपनी ड्राइंग के मुताबिक जोड़ देगा। तो जब सब्जेक्ट ए के खाना खाएगा, उसका मौल पहले सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा, फिर वहां से सब्जेक्ट सी के मुंह में। ये एक सस्ता और घिनौना तरीका है, अतः जिसे कोई भी होशियार इंसान कभी अपनाएगा नहीं। लेकिन ये डॉक्टर पागल है और अपने भद्दे प्रयोगों का मजा लेता है। ये उसके लिए पहली बार होगा जब वो इसे इंसानों पर करेगा। पहले वो जापानी आदमी को एक नशीली दवा इंजेक्ट करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेन चीखती है जोर से जब प्रोफेसर उसे भी इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। इसी बीच लिंडसे अपनी रस्सियों को चबाकर तोड़ने में कामयाब हो जाती है और भाग निकलती है। उसकी बाह में अभी भी एक आईवी सुई लगी हुई है जो उसकी त्वचा को फाड़ रही है और खून बह रहा है। वो एक कमरे में दौड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। प्रोफेसर आया और कमरे की खिड़की तोड़ दी। लिंडसे फिर से बच निकली, लेकिन एक स्विमिंग पूल में गिर गई। प्रोफेसर उसके पीछे आया और पूल पर ढक्कन लगा दिया। अचानक बिजली चली गई। लिंडसे ने अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकली। वो वापस लैब में गई और अपनी दोस्त जेनी को, जो इंजेक्शन की वजह से बेहोश थी, बांधन से आजाद किया। उसने जेनी को बाहर घसीटा, लेकिन प्रोफेसर उन्हें पकड़ गया। उसने लिंडसे को भी इंजेक्शन लगा दिया और वो भी बेहोश हो गई। फिर उसने दोनों को उठाकर वापस लैब ले गया। फिर वह ऑपरेशन शुरू करता है। सबसे पहले उनके लिगामेंट्स और दांत निकालता है। वह मार्कर से उनके शरीर पर चीर फाड़ की लाइनें बनाता है। फिर उनके कूल्हों और चेहरों की त्वचा हटाता है। ये लंबा ऑपरेशन करता है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर को पीते हुए देखा जाता है। उसके सामने उसका ह्यूमन सेंटीपीड फर्श पर पड़ा होता है। उनकी चोटें अभी भी ताजी हैं, टापी मतोता, और प्रोफेसर उन्हें खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। वे जापानी आदमी के साथ आगे जुड़े होते हैं। बीच में लिंडसे और पीछे जेनी। जेनी आखिर में सिपाही की पूंछ होती है। दर्द के बावजूद प्रोफेसर उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा करता है। फिर वह उन्हें शीशे में उनका प्रतिबिंब दिखाता है। अपनी भयानक हालत देखकर वे रोने लगते हैं। वह उन्हें पिंजरे में बंद रखता है, जैसे जानवरों की तरह। यह कई दिनों तक चलता रहता है। वह जापानी आदमी को कुत्ते की तरह खाना खाने पर मजबूर करता है। प्रोफेसर फिर से जापानी आदमी को गालियां देता है। प्रोफेसर उनके साथ क्रूर व्यवहार करता रहता है, उन्हें बाहर भी ले जाता है। जापानी आदमी को मल त्यागने की जरूरत है। उसका मल जबरदस्ती लिंडसे के मुंह में डाला जाता है। लिंडसे को उसे निगलना पड़ता है, जो कि एक घिनौना और डरावना प्रक्रिया है। प्रोफेसर उनकी सेहत जांचता है। उसे पता चलता है कि जापानी आदमी ठीक है, लेकिन लिंडसे में संक्रमण हो गया है, क्योंकि वह आदमी के मल को सही से पचा नहीं पा रही है। जेनी अंत में कोई पोषण नहीं पा रही है और कमजोर होती जा रही है। उसके घाव सड़ रहे हैं और वह मरती हुई लग रही है। प्रोफेसर जेनी की जगह किसी और को लाने पर सोचता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। 2 पुलिस वाले हैं। पुलिस जेनी और लिंडसे के लापता होने की जांच कर रही है, जिनकी कार प्रोफेसर के घर के पास ही मिली थी। प्रोफेसर खुद को एक व्यस्त डॉक्टर बताता है, जो शायद ही कभी घर से बाहर निकलता है। वह लापता लड़कियों के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है। प्रोफेसर उन्हें पीने के लिए कुछ देने को कहता है, लेकिन वे कॉफी मांगते हैं। वह जोर देकर कहता है कि उन्हें सिर्फ पानी मिलेगा। उसके बर्ताव से अफसरों को शक होता है। प्रोफेसर पानी तैयार करता है और उसमें कोई दवा मिला देता है। एक अफसर बताता है कि किसी ने उसके घर से चीखने की आवाजें सुनी थीं। उन्होंने उसकी मर्सिडीज भी उस एक और लापता व्यक्ति के ट्रक के पास पाई। ये सुनते ही वो बेचैन हो जाता है और जोर देता है कि वे पानी पिए। वे मना कर देते हैं और गिलास धकेल देते हैं। तौलिया बहाना बनाकर वो सिरिंज लेने चला जाता है। उसका मकसद उन्हें सुन्न करना है, लेकिन इस बार पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो विरोध करता है, कहता है कि बिना वजह उसे परेशान नहीं किया जा सकता। उसका दावा है कि बिना वारंट के उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। पुलिस वाले वारंट लेने चले जाते हैं। प्रोफेसर अपने लैब वापस आता है, लेकिन ह्यूमन सेंटीपीड गायब है। वे छिप रहे हैं। जापानी आदमी ने एक स्केलपेल से उसके पेट में छुरा घोंप दिया।
प्रोफेसर गिर पड़ा। फिर जापानी आदमी ने प्रोफेसर की गर्दन काट दी। वे फिर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं। सर्जरी के बाद कमजोर, वे चढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। उनके टांके से खून बह रहा है। चढ़ते हुए प्रोफेसर, जो अभी भी जिंदा है, उनका पीछा करता है। वह सीढ़ियों से उनका खून चाटने लगता है। जैसे ही डॉक्टर उनके पास पहुंचता है, जापानी आदमी एक शीशा तोड़ देता है। वह कांच के टुकड़े से अपनी ही गर्दन काट लेता है और खुद को मार लेता है। उसी वक्त पुलिस वाले वापस आते हैं। पहले तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो लैब की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक अफसर को चक्कर आने लगते हैं, पानी में मिले ड्रग की वजह से जो उसने थोड़ा बहुत पिया था। दूसरा अफसर तलाशी जारी रखता है और लड़कियों को ढूंढ लेता है। उनकी हालत बहुत बुरी होती है। अफसर प्रोफेसर को खोजने जाता है। उसे पूल के पास मिलता है। उसका साथी मर चुका होता है। प्रोफेसर के हाथ में मृत अफसर की पिस्टल होती है और वो दूसरे अफसर पर गोली चला देता है। अफसर भी जवाबी कार्रवाई करता है और प्रोफेसर जोसेफ को गोली मारता है। वे दोनों मर चुके हैं। अब बस 2 हिस्सों वाली दादूची बची है। ये एक पागल आदमी का अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह फिल्म की समीक्षा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें।